नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन बैगा। आप लोगों को आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के बारे में थोड़ा बात करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें और इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनें, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो ये सब चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो कहानी शुरू होता है दोस्तों 2022 का मई का लास्ट सप्ताह में, जिसमें एक ग्राम पंचायत दालसागर का आश्रित ग्राम झरना का एक लड़का का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है और यह वीडियो शासन प्रशासन में फैल जाता है। उसके बाद शासन ने कलेक्टर को आदेशित करते हैं कि जाइए उनके घर में और उनका सर्वे करके उनका प्रस्ताव बना करके पास करके आप इनका जाति प्रमाण पत्र बनाओ करके। उसके बाद बेगहना तहसील और रतनपुर तहसीलदार 2 जून को उनके घर में आते हैं और सत्यापित करके उनके रहन सहन और उनके खान पीन और उनका जो भी देवी देवता है उनके ऊपर सत्यापन करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद उस लड़के का जाति प्रमाण पत्र बन जाता है और उनके साथ ही साथ 4 लड़का का भी आवेदन बेलगहना तहसील में ऑनलाइन होता है। उसके बाद फिर चारों लड़का पवन कुमार बैगा, राजेश कुमार बैगा, राजकुमार बैगा और पवन सिंह बैगा का आईसाई जारी होता है। उसी दौरान कलेक्टर शिविर के लिए एक सूची तैयार करते हैं, जिसमें कुर्दर का सबसे प्रथम में होता है। और पता नहीं वहाँ पटवारी लोग गए थे तो किस प्रकार से सर्वे किए थे, कैसे कैसे रिकॉर्ड हुआ, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन पता चला कि उस शिविर में कुर्दर में जितने भी बैगा थे उनका रिकॉर्ड में भूमिया पाया गया, भैना पाया गया, गोंड पाया गया, पता नहीं कैसे कैसे रिकॉर्ड मिला। उसके बाद यह सब सूचना राजस्व रिकॉर्ड को जाता है। उसके बाद फिर पूरा जाति प्रमाण पत्र बनाने से रोक लगा दिया जाता है। उसी समय सीधी भर्ती के लिए जॉब आता है, जिसमें सिर्फ दालसागर के लड़के का ही लग पाता है। उसी दौरान कोटा में 3 दिन का शिविर लगा था, तो उसमें अधिकारी लोग बोले थे कि जिसका रिकॉर्ड सही रहेगा, जिसका दस्तावेज कंप्लीट रहेगा, उन्हीं के जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दिए। उसी दौरान हम लोग 4 लड़के, मैं और मेरा दोस्त राजकुमार और राजेश और पवन सिंह बैगा, हम चारों कोई राजस्व मंडल कोटा में जाते हैं। एसडीएम साहब के पास बोलते हैं सर कि हम 4 बैगा का कम से कम आप स्थायी जारी कर दीजिए करके। तो बोले कि मैं तो अपना नौकरी दाव पे नहीं लगाऊंगा। तो हम लोग बोले सर से कि सर आप तो शिवराज सिंह बैगा के भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया, तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से बना दीजिए। सर बोले कि उसी समय मैं नया नया आया था तो मैं उनका आवेदन को देखा, आवेदन में उनका पत्नी का स्थायी लगा था तो मैं बैगा समझ कर बना दिया करके। तो हम लोग बोले सर आप भी हमारा बना दीजिए, हम 4 कम से कम बना दीजिए करके। तो सर बोले भाई मैं अपना नौकरी दाव में नहीं लगाऊंगा, यदि कलेक्टर साहब बोलते हैं तो मैं बना दूंगा करके। जैसे उन लोग कलेक्टर आदेशित करेंगे तो मैं आप लोगों का जारी कर दूंगा, मैं अपना कलम नहीं फंसाऊंगा, इस प्रकार से बोले और हम वहाँ से निकल आए। कुछ सप्ताह बाद हम लोग फिर आपस में दोस्त के साथ बैठे और हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग कलेक्टर से भी मिल लेते हैं करके। तो मैं और राजकुमार और राजेश हम तीनों प्लान बनाते हैं कि हम लोग नहीं कलेक्टर से भी मिलेंगे करके। फिर हम लोग तीनों कलेक्टर के पास जाते हैं। गए मंगलवार को जन दर्शन लगता है, हम लोग उसी में उनके ऑफिस में गए और सर से मिले। सर को अपना दस्तावेज दिखाया कि सर हम लोगों का आवेदन वापस हो गया, तो सर आप निर्देशित कर देते तो हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा करके। तो सर उस समय राजस्व विभाग के एसडीएम को कॉल करते हैं कोटा को, तो पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या स्थिति है इनका। तो बताया कि जैसा है वैसे बताए कलेक्टर को। तो कलेक्टर सर बोले हम लोगों को कि अभी नए नए आए हैं एसडीएम, तो थोड़ा डर रहे हैं बनाने के लिए, तो 2.5 महीना लगेगा करके। तो हम लोग 2.5 महीने वेट किए। उसके बाद सर से फिर मिलने गए तो सर बोले कि बनाऊंगा लेकिन 2 महीना लगेंगे, दिसंबर के आसपास तक बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो 2016 के सर्वे सूची में जैसा जिनका जिनका नाम है उन्हीं लोगों का बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव होगा, उसके माध्यम से ही होगा करके। तो हम बोले ठीक है। उसी दौरान सर्व आदिवासी समाज का एक कोटा में सम्मेलन हुआ था, उसमें अनुसुईया जी के भी आते, उसमें हम लोग गए थे। तो उसमें हम लोग मैडम को भी अपना जो डॉक्यूमेंट था उसको सौंपे कि मैडम जी हमारा है, देख लीजिएगा करके। तो कोटा का
न्यूज़ वाले को भी दिए, एक हम लोग फाइल तैयार किए थे तो दो एक एक फाइल दोनों को दे दिए। उसके बाद हम लोग आ गए। तो आज तक तो हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप बैगा लोगों के ऊपर थोड़ा कार्रवाई करते और इनका जाति प्रमाण पत्र बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि मैडम जी आप लोग नहीं बनाएंगे या निर्देशित नहीं करेंगे तो आज बैगा लोग पूरा पढ़ाई लिखाई में छूटता जा रहा है। आज आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि 100% में कम से कम 50% बच्चे मिडिल तक ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कोई पढ़ने लिखने नहीं जाते, सब पलायन होते जा रहे हैं, मजदूर बनते जा रहे हैं। यदि आज तक ऐसा चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद तो बच्चे एडमिशन लेने के लिए भी हिचकेंगे, क्योंकि हम लोग कलेक्टर साहब से तो भी 7-8 बार मिल चुके हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है और जितना भी है अधिकारी के पास जाओ सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। तो मैं अधिकारी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आश्वासन देने के साथ साथ आप काम भी करेंगे तो उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगा, क्योंकि हम लोगों जो गरीब बैगा बच्चे हैं वो कभी किसी अधिकारी से आज तक ना मिले होंगे। अब हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग 3 दोस्त हैं जो बहुत मेहनत जुटा करके कलेक्टर साहब से मिले हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि होगा कि कोई बैगा बच्चे किसी बड़े अधिकारी से जाकर बात किए होंगे या रिक्वेस्ट किए होंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है करके। हम लोग बहुत ही मेहनत करके आपके पास जाते हैं सर, कुछ रिजल्ट आता नहीं है तो मन भी टूट जाता है कभी कभी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, और मन टूट जाता है कि अपना ही ऐसा ऐसा है कि हम लोग बकरी बैल चराने वाले हैं, 12वीं पास किए हैं, बस कुछ हो नहीं रहा है तो आगे की पढ़ाई भी हम लोग छोड़ दिए हैं। आशा है सर कि आप जाति प्रमाण पत्र बनाने में हमारा मदद करेंगे और जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा आपके आशीर्वाद से। इस वीडियो में तो मैं बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन नहीं बोल पाया, क्योंकि बोलना भी एक मनोबल की तरह होता है, क्योंकि हर समय कुछ निकलता नहीं है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि अधिकारी लोग हम बैगाओं का जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन उनके पास हो और आगे हम लोगों का काम हो और जाति प्रमाण पत्र बने। धन्यवाद।